अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। काफ़ी अर्से के बाद आप अहबाब की खिदमत में आज एक वीडियो और ऑडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। अब मुहतरम वो वीडियो है या गुफ्तगू है या तहकीक है, ग़िज़ा का निगलना क्या है, ग़िज़ा निगलने के मराहल क्या है और इसकी फ़लसफ़ी क्या है। उसके बाद फिर हम जाएंगे ग़िज़ा निकलने के बाद अमराज़ मैदा, आंतों के अमराज़, जिगर के अमराज़ की तरफ। तो ये बड़ा अहम टॉपिक है। मैं अभी कल ही एक होम्योपैथिक डॉक्टर से बात कर रहा था कि बहुत से अमराज़ की जो कड़ी है वो मैदे से मिलती है और जिगर से मिलती है। तो मोहतरम ऐसे ही ग़िज़ा मैदे के हज़म और फिर उसकी आंतों में उसके हज़म और फिर उसके बाद उसका अखराज, ये हमारी सेहत के लिए बड़ा ही अहम तरीन बाब है, अहम तरीन मौजू है और हमारी सेहत के लिए बड़ा अहम तरीन ये काम और फ़ेल है। अक्सर लोग मैदे के मसाइल की वजह से ही बीमार हैं और बहुत कम ऐसे हैं जो और वजूहात की वजह से बीमार हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ग़िज़ा का निगलना, इसके मराहल और इसकी फ़लसफ़ी पे। तो मोहतरम जो भी ग़िज़ा हम खाते हैं इसके निगलने का अमल बज़ाहिर हमें सादा मालूम होता है हमको, क्योंकि ये कुदरती अमल है और हमारा फ़ितरी और रूटीन वर्क है, इस वजह से ये सादा है। लेकिन अल्लाह ने इस निज़ाम को जिस तरह बनाया है वो हमारी समझ से बालातर है। हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। इस अमल की इब्तिदा तो इंसान अपने इरादे से करता है, लेकिन इसका इख्तिताम या तकमील गैर इरादी होता है। आप पूछेंगे वो कैसे, तो मैं आपको इसके मराहल बताता हूँ। पहला मरला है ग़िज़ा के निगलने के अमल का इब्तिदाई मरला इरादी मरहला है। मसलन आपने नवाले को तोड़ा है, फिर उसको सालन लगाया है, फिर आप मुंह में ले गए हैं, सारा कुछ आप इरादे से कर रही हैं। इस मरले का ताल्लुक़ चूँकि मुंह से है इसलिए इसे वोकल स्टेज कहते हैं। जो ही ग़िज़ा का नवाला ज़बान के पिछले हिस्से को छूता है तो इसमें मौजूद असाब और इसके साथ साथ इसके करीब हलक के हिस्से में मौजूद असाब कुछ मखसूस कीमियाई पैगामात 9वें और 10वें दिमागी असाब के ज़रिए से दिमाग के आखिरी हिस्सा मेडुला की तरफ भेजते हैं। ये मेडुला पैगामात वसूल करने के बाद इन्हें असाब के ज़रिए ज़बान और मुंह के उज़लात को पैगाम भेजता है, जिसके नतीजे में ज़बान सिकुड़कर ऊपर की तरफ उभर कर सख्त तालू हार्ड प्लेट को छू लेती है, जिसके नतीजे में नवाला हलक की तरफ धकेला जाता है। इस मौका पर अमले तनफ़्फ़ुस रुक जाता है, सांस की नाली जो है वो बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। इस मरले को हम अपने इरादे से शुरू और ख़त्म कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा ये पहला मरहला था, लेकिन इसमें भी असाब, मेडुला और बाकी मामलात ने हिस्सा लिया। अब आते हैं दूसरे मरले की तरफ। ये मरहला ग़िज़ा के हलक में पहुंचने के बाद शुरू होता है। ये मरहला गैर इरादी है, यानी इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। ग़िज़ा हलक में पहुंचने के बाद हर हालत में मैदे में चली जाती है, इसे रास्ते में रोकने वाली कोई चीज़ नहीं, लिहाजा ये मरहला हमारे इरादे से बाहर है। लुक़मा हलक में पहुंचने के बाद हलक के अंदर मौजूद असाब में पैगामात का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये पैगामात 10वें दिमागी असब के ज़रिए निगलने वाले मरकज़ स्वेलोइंग सेंटर तक जाते हैं और मरकज़ से पैगामात 9वें, 10वें और 11वें दिमागी असबे क्रेनियल नर्व के ज़रिए हलक में आते हैं। वापसी पर ये पैगामात हलक के उज़लात, नरम तालू और ज़ुबान की जड़ के उज़लात तक पहुँचते हैं, जिसके बाद हलक की दीवार सिकुड़ कर ग़िज़ा को मर्री की तरफ धकेलती है। नरम तालू के उज़लात की हरकत के नतीजे में हलक और हलक का दरमियानी रास्ता बंद हो जाता है और ग़िज़ा नाली की तरफ नहीं जा सकती। इसके अलावा नरखरा ऊपर की तरफ हरकत करके सांस के रास्तों को बंद कर देता है। इसके साथ ही ज़बान मज़ीद पीछे की तरफ हो जाती है। अब आते हैं तीसरे मरहले की तरफ।
ग़िज़ा निकलने का आखिरी मरहला भी गैर इरादी है। इस मरहले में ग़िज़ा मर्री में पहुंच चुकी होती है। ग़िज़ा मर्री में पहुंचकर इसकी दीवारों को खंचाव डालती है, तो वहाँ से पैगामात वापस भी भेजे जाते हैं। ये पैगामात मर्री में मौजूद मखसूस असाब वसूल करते हैं और मर्री के उज़लात को फैलने और सिकुड़ने का हुक्म देते हैं, जिसके बायस मर्री में ऊपर से नीचे तक एक लहर सी शुरू हो जाती है। जब ग़िज़ा मर्री के निचले सुराख तक पहुंचती है तो दिमागी पैगामात के तहत ये छल्ले ढीले पड़ जाते हैं और ग़िज़ा मैदे में दाखिल हो जाती है। ये थे इसके 3 मराहल। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि बाज़ लोगों को ग़िज़ा खाने में दुश्वारी होती है, हल्क उनका तंग महसूस होता है और ग़िज़ा निगलते हुए उनको तकलीफ़ या ग़िज़ा मैदे में अटक रही होती है। इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में हाज़िर होगी। हम तिब में उसे कहते हैं उसरुल बलग या निगलने में दुश्वारी। अल्लाह हाफ़िज़।